बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ लियाकत अंसारी। इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश मसाइल में एक बड़ा मसला ये है कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी कैसे बैरून मुल्क जाते हैं, डंकी लगाते हैं, या फिर जो ह्यूमन स्मगलर्स हैं उनके हाथों कश्ती और किसी दूसरे तरीके से जाते हैं। कोई समंदर बुर्द हो जाते हैं और कुछ किसी और तरह की तकालीफ का सामना करते हैं। इस हवाले से कौमी जो है कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया गया, जिसमें सूबा की मुतअद्दिद यूनिवर्सिटियों के तलबा ने शिरकत की और बड़ी नामवर शख्सियात भी, जिसमें श्री कोई बरतानवी हुकाम, FIA के हुकाम भी आए, और अदाकारा नादिया जमील जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और बहुत से इंसानी जो ह्यूमन इश्यूज़ हैं उन पर काम भी करती हैं। इस वक्त वो भी हमारे साथ हैं। उन्होंने बतौर मेहमान इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। नादिया, कश्तियाँ डूब जाती हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो दरिया समुद्र बुर्द हो जाते हैं और अलमियत जन्म लेते हैं सिर्फ इलीगल माइग्रेशन की वजह से। आज की कौमी कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया? मेरे ख्याल में आज तो ये बात हुई है कि आप इलीगल तरीके नहीं, लीगल तरीके जो हैं वो एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये जो इट्स नॉट वर्थ इट। लेकिन आप ये सवाल ज़रूर पूछें कि ये होता क्यों है। लोग हमारी जो नौजवान नस्ल है वो एक बेहतर ज़िंदगी बाहर की तरफ, उसको क्यों ये तसव्वुर है कि बाहर बेहतर ज़िंदगी मिलेगी। यहाँ पाकिस्तान में हमारी यूथ को ये एतबार क्यों नहीं है कि यहाँ पे शायद उनका बहुत अच्छा मुस्तकबिल हो सके। तो एज अ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर, मतलब एज अ लाइफ कोच, मेरा ये काम है कि मैं यूथ को फैसिलिटेट करूं और दिखाने में कि वो अपनी ज़िंदगी जहाँ पे भी वो हैं, गुजरात में हैं या पेरिस में हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी को कमाल का बनाने के लिए उनको यहाँ से अपनी तब्दीली लानी पड़ेगी। और वरना आपको अगर यहाँ चीज़ें मुश्किल लग रही हैं और यहाँ पे आपको हर चीज़ नेगेटिव लग रही है, आप अमेरिका, न्यूयॉर्क चले जाओगे, वो भी वहीं पे आपको यही नजर आएगा। नादिया, सोच बदलने की जरूरत है। एक इस्लामी सोच भी पाई जाती है ना कि हिजरत में बरकत है, लेकिन तरीकाकार दुरुस्त हो तो माइग्रेशन जो है वो कोई इतना बुरा पहलू भी तो नहीं है। हिजरत में बरकत है, मेहनत में भी बरकत है, पढ़ाई में भी बरकत है, ठीक है। तो आप पहले इल्म हासिल कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए। यूथ जो है, मेरे ख्याल में सबसे हिजरत क्यों की जाए ना, बात तो ये क्या हो रही है, क्यों की जाए। अगर आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं ना, पैसे के पीछे या जॉब्स के पीछे या ये इसके पीछे उसके पीछे, आप भागते ही रहेंगे। लेकिन इस तरह चीज़ें नहीं आपको हासिल होती। नहीं नादिया, ये बताएं कि जो स्मगलर्स हैं, ह्यूमन स्मगलर्स हैं, उनका सद्देबाब आप कैसे? एक काम करें ना, आप अपना इंटरव्यू खुद ले लें। मेरा सवाल ये है आपसे कि जो ह्यूमन स्मगलर्स, जी बताइए, ह्यूमन स्मगलर्स जो हैं उनका कैसे सद्देबाब हो? ह्यूमन स्मगलर्स की, देखिए मेरा तजर्बा नहीं है ह्यूमन स्मगलर्स के साथ। मैं एक लाइफ कोच हूँ। ह्यूमन स्मगलर्स को, जाहिर बात है, एक गैर कानूनी काम है, बच्चों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं, उनको आप पनिश कीजिए। दे शुड बी क्रिमिनलाइज, दे शुड बी पनिश्ड, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा काम सिर्फ ये है यूथ को ये बताना और दिखाना कि जो आप तरीक़ाकार अपनी ज़िंदगी के लिए चूज़ करते हैं, चाहे वो हिजरत का हो, चाहे वो पाकिस्तान में रहने का हो, वो आप किस तरह कर रहे हैं। वो चॉइसेस, वो आपके मेरे और फरिश्तों के बीच में क्या फ़र्क है। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। हमें इक़्तिदार दिया गया है फ़ैसला करने का, अच्छा बुरा फ़ैसला, ठीक है। ये फ़ैसला आप जब अपनी ज़िंदगी के बारे में करेंगे, क्या ये बेहतर फ़ैसला है आपकी ज़िंदगी के लिए कि आप गैर कानूनी रास्ते लेके, किसी किश्ती में सवार हो के, अपनी ज़िंदगी को दाव लगा के, अगर ऐसे, या तो आप मौत खुदा न खास्ता, या अगर आप वहाँ पहुँचें एक ऐसी ज़िंदगी जो किसी क्वालिटी की ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि आप पुलिस से ही छुपते रहेंगे पूरी उम्र। तो ये जो फ़ैसला है ना आपका, और आपका जो जहन है, ये बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख़्याल में ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी यूथ को मोटिवेट करें पॉजिटिविटी के साथ, और उनको सिखाएं, फैसिलिटेट करें कि वो जो फ़ैसला करें वो सही फ़ैसला हो, वो उनके लिए सही फ़ैसला हो। और जहाँ तक ह्यूमन स्मगलिंग की बात आती है, देखिए मैं एज अ चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्टिविस्ट, एक बच्चे से, कम उम्र बच्चे से काम करवाना, घर में, भट्टे पे, चाय की दुकान में, ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग है। इसमें भी आप कानून को ऐसे लोगों को भी सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि हमारी मुल्क की गुर्बत
का जो बोझ है वो 10 साल के बच्चों के कंधों पे नहीं होना चाहिए। और मैंने ऐसे लोगों के साथ देखा है, काम किया है, क्योंकि मैं ऐसे बच्चों के साथ काम करती हूँ जो कि 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करके उन बच्चों को ज़र्रा आमदनी बना लेते हैं और एक ट्रैफिकिंग का एक सिस्टम बना लेते हैं जहाँ वो खुद काम ना कर रहे हों। तो जब तक पाकिस्तान अपने बच्चों की नफ्सियाती सेहत को तंदुरुस्त करने के लिए नहीं सोचेगा तो हम आगे किस तरह बढ़ेंगे। ये थी नादिया जमील जो वाज़ेह तौर पर कह रही थी कि फ्यूचर के लिए फ़ैसले लेते वक्त जो है वो पहले मेहनत को देखा जाए, अपने मुल्क में जो वसाइल हैं और अपने मुल्क में अपनी सलाहियतों के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए, और अगर बैरून मुल्क जाना भी है तो फिर लीगल रास्ते इख्तियार किए जाएँ। मुझे नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।